आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। ओके, ये रहा, देख लीजिए। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आपके तो जीवन में बहुत तकलीफ है, जैसी मैंने अब तक बताई है। दोनों का तो बहुत अच्छा था। ये जो जिसने भी पायल 3 किया है, इनके जीवन में तो घमासान है। इनको कोई कितना समझाए, इनकी समझ में नहीं आता। कोई इनको दिखाए तो ये देखना नहीं चाहते। इनको खुद से और दुनिया से, समाज से, सबसे इनको शिकायत ही रहती है, क्योंकि ये हद से ज्यादा इमोशनल है। इनका चंद्रमा भी ऊंचा है इनकी लाइफ में। बोलते ना, ढैया, साढ़े साथी, राहु, केतु, शनि, सब इनकी बुद्धि के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके लिए ये बहुत अधीर है। तो देखते हैं भाई क्या कारण है इनका। इनका आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, ये कैसे खुलेगी? ये खुद से खोल लेंगे या कोई खोलने के लिए आएगा, या अभी और भी कुछ अत्याचार, अनाचार होना बाकी है, या ये खुद से ही कर रहे हैं? यहाँ तो ये खुद से ही कर रहे हैं। इन्होंने दोनों हाथ में तलवार उठा रखी है। ये तो खुद ही अपनी गर्दन काटने पर तुले हुए हैं। इनको तो कभी कभी आत्महत्या करने का भी मन करता होगा, घर छोड़ के भागने का मन करता होगा। लेकिन भगवान है, यूनिवर्स, जब तक अगर आप प्यार से नहीं समझते हैं, साइन तो सबको मिलते हैं। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स फिर आपसे आपके प्यारे रिश्ते छीन लेती है, मारती है, कूटती है, आपके लगातार नुकसान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप जिस पटरी पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता गलत है, आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर नहीं जाएगा। इसके लिए आपके जीवन में इतनी स्ट्रगल आती है। आपको सपने भी बहुत आते होंगे, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। एक बार और सफर करती है, ये रहा, ये निकल के आया कार्ड। मैंने बोला ना, आपका तो भागने में ही मन लगा रहता है हर टाइम। समस्या को जब तक आप फेस नहीं करेंगे, समस्या आपको परेशान करती रहेगी। जिस टाइम आप उठ के खड़े हो जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा अपने YouTube चैनल के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान रहता है, वो अपनी फसल काटने के लिए बोलता है बच्चों से, चलो भाई अपने फसल काट लो। लेकिन बच्चे लोग बोलते हैं कि कटाते हैं। तो उसका पिताजी बोलता है कि चलो भाई मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लेता हूँ। तो उस खेत के अंदर एक चिड़िया ने बच्चे दे रखे थे। तो बच्चे ये बात सुन लेते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, जब उनकी माँ आती है, माँ किसान अपनी फसल काटने वाला है, हमारा क्या होगा? तो उसकी माँ बोली, किसान क्या कह रहा था? बच्चे बोल रहे थे काट दो। तो पापा बोलते नहीं, अपने रिश्तेदारों को बुलाता हूँ। तो रिश्तेदार नहीं आते हैं कोई भी कटवाने के लिए। बच्चों को बोलता है तो बच्चे भी फिर एक बार हाँ बोलते हैं, एक बार ना बोलते हैं। फिर बाद थोड़े दिन के बाद में किसान खुद से ही चलता है कि चलो अभी मैं काटने की तैयारी करता हूँ। तो जब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है, जब तक आप खुद से नहीं खड़े होते हैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, जब तक प्रॉब्लम आपको बड़ी ही लगती रहेगी, आपको घबराहट होती ही रहेगी। ये स्टार का कार्ड दोनों में है। ये देखो, ये इसी की कमी थी। आप किसी ऐसी लत में फंसे हुए हैं, ऐसे नशे में, ऐसी सोबत में आप पड़े हुए हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं। ये तो डेफिनेटली है। जैसे मैंने बोला था, राहु केतु शनि का आपके ऊपर है, तो है ही है। ये रहा, आप किसी का नहीं, अपना ही नुकसान करते रहते हैं हमेशा। चाहे लड़की है तो, लड़का है तो, शादीशुदा है तो, कुंवारा है तो। ये रहा, आपको नशे की, गंदी सोबत की बहुत बुरी आदत है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर को इस तरह की आदतें हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं करी जा सकती। या आपकी खुद की आदतें इतनी ज्यादा खराब है कि आपको यही पता नहीं, आप लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है आपकी लाइफ का पर्पस। आप अपने आप को इससे बंधन मुक्त करें, काट के फेंक दें उन सारी आदतों को, उन जड़ों को जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, इन आदतों से तौबा करते हैं, तो आपके जीवन में मदद भी आएगी, पैसा भी आएगा, आपके काम भी बनेंगे, प्यार भी लौट के आएगा, और आपके पास इतना होगा कि आप अपनी और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। और शादी होते के साथ ही आपके साथ में रुपया, पैसा, शांति सब है आपके पास में। जो पैसा आपका यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, वो सब आपके पास में लौट के आएगा। अब आप खुद देख लीजिए, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ के आप खुद भगवान हैं।
आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, खुश रहिए, अच्छी सोबत में रहिए। तो क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। नशे वाला आपसे बोलता है आजा भाई थोड़ा दम लगा ले, 2 घूंट पी ले, लेकिन अगर वो खाना खाएगा तो आपको बोलेगा आजा खाना खा ले। एक दिन खिलाएगा, दोबारा आपको बुलाएगा नहीं। फल फूल खाएगा तो आपको बुलाएगा नहीं, आजा भाई मैं एक एप्पल खा रहा हूँ तो तू भी खा ले। वो कभी नहीं बोलेगा, वो यही सोचेगा ये कब जाए तो जब ही मैं खाऊं। तो आपको समझ में नहीं आता है क्या, समझ में नहीं आता है। यार दोस्त जो आपको नशे के लिए दनादन मोबाइल पे कॉल करके बुलाते हैं, पार्टी भी अगर मान लीजिए आपके साथ में वो कर रहे हैं तो पार्टी भी वो नशे की होगी, थोड़ा खिलाएंगे और ज्यादा नशा कराएंगे। और फिर एक दिन ऐसा होगा आपको आदी कर देंगे, और फिर जब आप उनके काम के नहीं रहोगे, आपकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, आप तो नशे में पड़े रहेंगे, आप काम करेंगे नहीं, आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर एक दिन वो भी फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई एक बार खिलाएगा, 2 बार खिलाएगा, रोज रोज पार्टी थोड़ी ना कराएगा आपकी। उसका काम था बर्बाद करने का, आपका काम था बर्बाद होने का, आप हो गए। लेकिन आपका मन, जो आपका अंतर मन जिसको आप हमेशा दबा देते हैं, आत्मा को आप दबा देते हैं, मन की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, जिसमें हुड़क उठती रहती है, थोड़ा सा और गू खा लो, थोड़ा सा और गू खा लो, तो फिर खाते रहो। फिर जब आपकी बुद्धि आपको चेता रही है, आपके अंतर मन कह रही है कि ये रास्ता गलत है, छोड़ दे इसे, तो छोड़ दो ना, उसी वक्त छोड़ दो। सुनो अपनी आत्मा की, जब आप छोड़ देंगे आपके पास सब कुछ आ जाएगा। प्यार करने वाली बीवी, शादी होगी आपकी तो बच्चे भी हो जाएंगे, पैसा भी आएगा। प्यार करने वाले लोग हैं आपके आसपास में, लेकिन आपको तो शिकायतें ही रहती हैं उनसे। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझाते हैं, बच्चे के जैसा रखते हैं, आपकी फरमाइशों को भी पूरा करते हैं, मदद भी करते हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हैं। आप किसी के लिए स्टार के जैसे हैं, जैसे माँ के लिए बच्चा होता है, पत्नी के लिए पति होता है। आपको बहुत सब लोग समझाते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। आपको मन करता बस भाग जाऊं, मैं यहाँ से भाग जाऊं। भागने वालों के लिए धरती छोटी पड़ जाती है, हमारा कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं आपकी सोल भी आपसे क्या चाहती है। मन में तो आपके ख्याल आता है, लेकिन आपके आदी इतने हो चुके हैं आप किसी चीज के, आपको जरूरी नहीं है आप किसी का शोषण करते हो। ये भी हो सकता है कुछ आप गलत सुनते हो, गलत देखते हो, रात दिन बैठ के मोबाइल में कचरा देखते हो। आदत खराब है आपकी, कोई ना कोई तो आदत खराब है आपकी, हो चाहे आपके पार्टनर की हो, या आप ऐसे व्यक्ति के टच में हैं जिसकी आदतें बहुत ज्यादा खराब है। तो दूसरे का भी पाप कभी कभी अपने सर पे आता है। पाप 4 जगह जाता है, यारी में, दोस्ती में, औलाद के पास, माँ बाप के पास। जो भी आपसे ज्यादा इमोशनली टच रहेगा ना, आपका पाप उसके पास में जरूर जाएगा। वो लोग भी आपकी एनर्जी से अफेक्ट होते हैं। जिनके माँ बाप अगर गलत सोबत में पड़े हुए हैं तो उनके बच्चों को भी ऐसे ही चैलेंज करने पड़ते हैं। हर मिनट आपके पास ही ताला है, आप ही के पास चाबी, आपको खोलना है, देखना है। हम यहाँ बता रहे हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। जो चैरियट चॉइस करना है आपको, अपने आप को समान करना है। जिनके माँ बाप बेटा बेटी अगर इस तरह के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उनके बच्चों के जीवन में भी तकलीफ आती है, समझ लो। और ये सब ये उल्टा आया है। 4 ऑफ वांड्स, शादी होने में कठिनाई हो रही है बच्चों की। चैरियट, आपने आपको सामान्य कीजिए, समतल कीजिए, अच्छे बुरे गुण के ऊपर विजय, इसी के ऊपर विजय करनी है आपको। दी एस ऑफ सॉर्ड, वही यहाँ पे पेज है, यहाँ पे एस है, यानी कि एक कदम आगे आप चल रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं इस विषय में। दी मून, इल्यूजन, यहाँ पे मून उल्टा है, इल्यूजन डालता है। आप हो सकते हैं वाटर साइन, आप अमावस्या पूर्णिमा पे आपका दिमाग काम नहीं करता। दी 8 ऑफ फायर, ये भी यही समझा रहा है आपको कि आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं। आपके मन में कुछ सुधार का कुछ आता है विचार, तो आप उसके ऊपर तुरंत काम करें। तो आपके साथ में हो क्यों रहा है इस तरह से, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके लाइफ के पर्पस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही है। इसी के आपको अपने मन के ऊपर
और अपने सितारों के ऊपर, अपने इल्यूजन के ऊपर ही विजय प्राप्त करनी है। कि वो गाना आता है ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना हे दयानिधे। तो आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी सोबत में बैठिए, तो आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। पहले आप खुद के तो कदम रोकिए ना। कार्ड नहीं आ रहा, वो बोल पहले ही इतना बता दी हूँ, तो अभी आकाशीय कोड में से कुछ आ नहीं रहा आपके। प्लीज हेल्प मी आर्कएंजल माइकल। लगता है आपका ये लास्ट जन्म हो सकता है, इसके लिए कार्ड नहीं आ रहे, ऐसी इंट्यूशन आई मुझे। आपने हर चीज के ऊपर कर लिया है काम, अपने ऊपर नहीं किया, आपका ये प्लीज आया। कुछ तो हुआ है भाई आपके साथ में। यहाँ पे भी आपके पेपर बिखरे पड़े हैं, डिस्टिनी बिखरी पड़ी है आपकी। बनाना था, किसी ने आपका बहुत नुकसान किया, डिस्ट्रॉय हुआ है आपका बहुत ज्यादा। यूरियल एंजिस स्पिनिक्स, आपको खुद को ही बनाना है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद को खुद की मदद करनी है, समझे जी। आपको खुद से ही, सही बात है, जब तक आपको खुद को भूख नहीं लगेगी तो आपको कोई कितना खाना खिलाए, आप खा नहीं सकते हैं। एंजल आपसे क्या कह रहा है, जब तक आप खुद से नहीं सुधरना चाहेंगे कोई आपको नहीं सुधार सकता। अपने अंतर मन की आवाज सुनिए, यही टारगेट है आपका। आपको समाज के लिए, घर परिवार के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने लिए करना है। आप सोचेंगे मेरे को तो इसी लस्ट में मजा आता है, तो फिर आते रहो जाते रहो इसी जीवन में, अपने कर्म का बोझ बढ़ाते रहो आप अपने ऊपर। इस जन्म में आपने जितनी गलतियां करी हैं ये, और जिन गलतियों की वजह से आप इस भगवान के आगे आप कितना रोए होंगे जब जाके मनुष्य का जीवन आपको मिला है कि मैं जा रहा हूँ तो अभी मैं सुधर जाऊंगा। भगवान ने आपको एक जन्म दिया, यहाँ पे भी आके वापिस आप इसी चक्कर में पड़ गए। तो पहले का और अब का, एक और एक दो हो गया, ये दो कर्म बढ़ गए आपके ऊपर। और आप जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक अगर आप नहीं सुधरे तो वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद में भगवान क्या करेगा फिर तो भगवान जाने और आप जाने। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा रहो चाहे प्रजा रहो। ये जिस तरह से कार्ड कर रहे हैं यही कह रहा है कि आप बहुत जिद्दी हैं, आप जिद्दी हैं, वो तो दिखाई दे रहा है, आप किसी की सुनते नहीं है। यहाँ पे कार्ड भी उल्टे हो जा रहे हैं। विजडम, आपने जो सीखा है उसका आप फायदा उठाएं। चिल्ड्रन, बच्चों की सोबत में रहें आप, क्योंकि बड़े तो आपको गलती रास्ते पे ले जाते हैं। और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट, वहीं से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्रिएटिविटी मतलब आप अपने आप को काम में व्यस्त करने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडिया ना आए। इनर चाइल्ड, यानी कि आपके साथ में बचपन में कुछ तो हुआ है, चाहे किसी, अब यहाँ पे ये लेडीज है या तो लेडीज लड़की बच्ची है तो इसके साथ में कुछ हुआ है, अगर कोई लड़का है तो उसके साथ में हुआ है। आजकल ये नहीं कह सकते आप कि भाई लड़कियों के साथ ही गलत होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है। यह ब्यूटी, अपने अंदर की सुंदरता को बाहर लेके आए और विक्ट्री लगाएं, जीत के जाएं संसार से, ऐसे हार के ना जाएं। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।